कि लोग अगर वो मैले कपड़े पहनकर जाते थे डीएम के पास, डीएम भी पहले उनकी बात सुनता था, कलर के कपड़ों वालों की बात नहीं सुनता था। तो साथियों वो जलवा, वो काम आपको दोबारा करना है और वो आपके हाथ में आप कर सकते हो। मुझे पता है जिस प्रकार से आप इस सर्दी में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आए तो इस काम को कर सकते हो और वो करना पड़ेगा हमें। बहन कुमारी मायावती के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। बहन कुमारी मायावती के हाथों को मजबूत करना, यही उनके जन्मदिन पे उनको तोहफा देने का काम है, यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम है। अगर हम लोग आज ये प्रण करेंगे कि बहन जी हम लोग तो आज से लग जाएंगे बस। तो एक बात और कह के मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, क्योंकि बहुत देर से आप लोग हैं और मिष्ठान का भी हमारे साथियों ने आपके लिए इंतजाम कर दिया है। अभी आप लोग बड़ी माला लेकर स्वागत कर रहे थे, गमले फूल मालाओं से स्वागत कर रहे थे, सम्मान कर रहे थे। क्यों सम्मान कर रहे थे? तो एक बात बाबा साहब के बारे में कहना चाहता हूं कि ये रुतबा, ये सम्मान, ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है बाबा। ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है बाबा, और ये सम्मान भी हमें तेरे संविधान से मिला, औरों को मिला होगा मुकद्दर से। अरे औरों को मिला होगा मुकद्दर से, हमें तो मुकद्दर भी बाबा तेरे संविधान से मिला, हमें तो मुकद्दर भी बाबा तेरे संविधान से मिला। हमें नहीं पता कौन मुकद्दर लिखने वाला था, अगर आप ना होते तो ये नरेश गौतम भी यहां खड़ा होकर बोलने का काम ना करता। साथियों, मैं आपसे दरखास्त करता हूं, माननीय बहन कुमारी मायावती जी को अगर तोहफा देना है तो आज जाकर पूरी दिल से आप बहुजन समाज पार्टी के काम में लग जाइए। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी बाबा साहब को। मान्यवर काशीराम साहब ने, बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन, पूरे अपने बच्चे आप लोगों के लिए कुर्बान किए। बाबा साहब चाहते जिस प्रकार यहाँ उनका अपमान हुआ तो वो यहाँ से जाकर कहीं और रह सकते थे, क्योंकि हमारे गांव, हमारे देश में अगर हमारे परिवार में भी कोई आदमी अच्छी नौकरी करने लगता है तो गांव छोड़कर चले जाता है। चले जाता नहीं चले जाता। लेकिन बाबा साहब छोड़ के नहीं गए, बाबा साहब यही रहे हमारे बीच में। मान्यवर काशीराम साहब अच्छी नौकरी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी हमारे लिए कुर्बानी की। और आज बहन कुमारी मायावती जी 34-35 साल की उम्र में, पहली बात तो यह है कि 21 साल की उम्र में जिस परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमारे लिए समाज अपना घर छोड़ा, हर उनके ऊपर सवाल करे उन्होंने हमारे लिए क्या किया। 35 साल की 34 साल की उम्र में माननीय बहन कुमारी मायावती सांसद बन गई थी। चाहती तो अपना परिवार बसा सकती थी, नहीं परिवार बसा सकती थी, लेकिन बहन जी कहती है मेरा परिवार, मेरा समाज ही मेरा परिवार है। तो साथियों, जब बहन जी हम अपना परिवार समझते हैं, हम भी बहन जी को अपना आदर्श मानते हैं और बहन जी के लिए एक पल कुर्बान, एक मिनट कुर्बान, रुपया पैसा किसी के पास साथ नहीं जाने का, धन दौलत किसी के साथ नहीं जाएगी तो सम्मान जाएगा। और वो सम्मान के लिए बहन कुमारी मायावती से ज्यादा सम्मान आपको कहीं नहीं मिल सकता। जब आप किसी को जाकर बताओगे मैं बहुजन समाज पार्टी का आदमी हूँ। अभी मैं परसों लखनऊ से जा रहा था, मेरी गाड़ी पर झंडा लगा था बसपा का। आगरा के टोल पर मैं गया, अध्यक्ष जी, रणदीप भाई, वहां पर एक लड़की थी, उसने कहा टोल पर कि भैया आप बहुजन समाज पार्टी से हो? मैंने कहा हाँ। कि आपका टोल फ्री कि मैं जाटो समाज से हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ बड़ी लड़की को, उसने कहा कि मैं जाटो समाज से हूँ और आपका टोल फ्री, आप जाओ भैया। तो ये क्या है? ये मेरे लिए कुछ नहीं था, ये वो झंडा जो बहन कुमारी मायावती की वो ताकत है, वो ताकत है झंडे की। मैं एक गांव में, रामपुर विधानसभा के एक गांव में कार्यक्रम कर रहा था, इस तरह मेरी माता बहनें बैठी थी। कुछ लोगों ने आया बीच में, कहने लगे बहुजन समाज पार्टी कमजोर होगी। तो एक मेरी 36 साल की मेरी बहन आई, तो निकल कर उनके बीच में कहने लगी कि जब तक चमार जिंदा है, बहुजन समाज पार्टी खत्म नहीं हो सकती, ना कमजोर हो सकती। क्या कहूँ बहनों को? ये बहन कुमारी मायावती ने इनके अंदर इतना जोश भरा क्या? तो कैसे आप कमजोर हो जाओगे? कमजोर हम दिल से, अपने मन से निकाल दो, हम कमजोर नहीं है। बहुजन समाज पार्टी कहीं कमजोर नहीं। इस देश के अंदर अगर मोदी योगी भी डरते हैं तो बहुजन समाज पार्टी से डरते हैं। एक पार्टी और है जो आजकल बाबा साहब की फोटो लेकर इस देश में प्रचार करने का काम कर रही। जिस टाइम उनकी सरकार थी, जितने बाबा साहब के, मान्यवर काशीराम साहब के और हमारे पुरुषों के नाम से जितने जिले, जितने अस्पताल बनाए थे, अगर उनका नाम हटाने का काम किया तो वो कैसे हमारे हो सकते हैं?
वो कैसे हमारे हो सकते हैं? आप लोगों को ध्यान रखना है, हमारे बीच में घुसपैठे घुसेंगे, वो हमारे बीच के लोग होंगे, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। ज्यादा लंबी चौड़ी बात ना करते। फिर दिल से मैं सबका धन्यवाद करते हुए, जिससे सब लोग यहाँ हैं, मैं दिल की गहराई से आपका धन्यवाद करता हूँ। और एक बार फिर माननीय बहन कुमारी मायावती जी को इसकी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। हाथ उठाकर आप बहन जी को बधाई दो। जय भीम, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच में हमारे साथ करता हूँ और आपको बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग तो अपना पूरा काम करते नहीं, नया धोया कपड़े पहनने, मेरी माताओं बहनों को घर का काम करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है और भी 10 काम करने पड़ते हैं। लेकिन मैं जब से बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार से आप बैठी हुई है, मैं दिल की गहराई से आपको धन्यवाद करता हूँ। क्यों ना बैठी हो? क्योंकि माननीय बहन कुमारी मायावती जी आप लोगों पर गर्व करती है, आप लोगों को बहन कुमारी मायावती जी गर्व करती है। और क्या कहती है? मेरा समाज, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, मेरा समाज मेरी साथ है, मेरा समाज दिल से मेरी साथ है। और वो मुझे देखने को मिला यहाँ पर। मेरा घर भले यहाँ से 600 किलोमीटर दूर है, 500 किलोमीटर दूर है, लेकिन आप अगर 50 किलोमीटर दूर से, 10 किलोमीटर दूर से, 5 किलोमीटर दूर से भी आए तो बहुत बड़ी बात है इस धरती में, इस खंड में, क्योंकि आप बहन कुमारी मायावती जी के इस मिशन के दीवाने हो। इन्हें कहते हैं दीवानगी। यह बहन कुमारी मायावती की दीवानगी आप लोगों के बलबूते पर आज हम कह सकते हैं, बहन कुमारी मायावती कह सकती है कि आने वाला समय आपका है, यह 27 आपका है। अगर 27 तक आप पर प्रत्येक कार्यकर्ता इस प्रकार से जुड़ने का काम करोगे तो सरकार आपकी बनेगी। आपकी 4 बार सरकार रही, सभी लोगों ने माननीय बहन कुमारी मायावती की सरकार के गुणगान किया। जो बहन जी ने किया सबको पता है। और जब बहन जी सरकार चला रही थी और हमारे लिए काम करती थी, तो हमारे लोग हमारे बीच में जाकर कहते थे कि हमारे लिए क्या किया बहन जी ने, क्या किया, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। हमारे लोगों के बीच हमारे लोग कहते थे जाकर कि हमें तो कुछ भी नहीं मिला। आज वो लोग कहते हैं कि अगर बहन जी ना होती तो हमें सम्मान न मिलता, क्योंकि जब हम रात को सोते हैं तो मुख्यमंत्री बनकर सोए, और जब सुबह उठे तो हम मुख्यमंत्री बनकर उठे। और उसके बीच 95 के बाद जो भी हमारी जनरेशन हमारे बीच में आई, उस कुदरत के आशीर्वाद से भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की 95 माननीय बहन कुमारी मायावती की सरकार बन गई थी। और 95 के बाद जो बच्चे हुए वो राजा के बच्चे हैं। आज उन्हें राज करने का शौक है। इसलिए आप लोग चिंता मत करें, मिशन मूवमेंट चलता रहेगा। अगर अभी कुछ लोग कह रहे थे कि बाबा साहब का मिशन वो कौन लेकर चल रहे, मैं एक लाइन कहना चाहता हूं, अगर बाबा साहब ना होते तो क्या होता हमारे साथ, कि मेरे समाज के लोगों मंदिर में प्रवेश न मिलता। गौर से सुनना मेरी बात, मंदिर में प्रवेश न मिलता, पूजा का अधिकार न होता, मंदिर में प्रवेश न मिलता, पूजा का अधिकार न होता, और भगवान भी हमारा भगवान न होता, भारत का संविधान न होता। बड़े पूज्य मोदी सर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया, और उस संविधान की रक्षा कौन कर रही? परमानंदी बहन कुमारी मायावती। परमानंदी बहन कुमारी मायावती संविधान की रक्षा कर रही। आज अगर संविधान के बारे में कोई बोलता है तो सबसे पहले माननीय बहन कुमारी मायावती ट्वीट करके बात करती है। और वो ट्वीट कौन पढ़ता है? देश का राष्ट्रपति पढ़ता है, प्रधानमंत्री पढ़ता है, जिससे विपक्षी नेता सब पढ़ते हैं, सब नेता पढ़ते हैं, और सब बड़े बड़े अधिकारी पढ़ते हैं ट्वीट, और कहते हैं बहन जी बोलती नहीं। लोग कुछ लोग कहते हैं बहन जी बोलती नहीं। बहन जी तो उस समय बोली। बहन जी की जब तक सरकार नहीं आई थी, हमारे लोगों के बीच में कितनी पक्की सड़कें थी, कितनी पक्की सड़कें थी, खरंजे में नहीं, नाली में नहीं थी। बहन जी के आने के बाद, बहन जी ने जब सरकार बनाई, तब हमारे लोगों ने सड़कें देखी, तब हमारे लोगों ने सड़कें देखी। साथियों, जब बहन जी की सरकार थी, हमारे लोगों को स्कॉलरशिप मिला। आज कौन सा स्कॉलरशिप मिल रहा? हर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा डीएम बने, एसएसपी बने, मेरा बच्चा अधिकारी बने। लेकिन इंटर तक तो हम गरीब लोग पढ़ा देते हैं। इंटर के बाद अगर किसी ने पढ़ने की सुविधा दी, डिग्री प्राप्त करने की सुविधा दी, बिना पैसे की सुविधा दी, तो माननीय बहन कुमारी मायावती किस प्रकार से चुनाव में बहन कुमारी मायावती का किस प्रकार से चुनाव में आज मिल रहा है किसी को कुछ, आज किसी को कुछ नहीं मिल रहा। उसकी वजह भी हम लोग हैं। हम लोग कहते हैं हमें बहन जी ने कुछ नहीं दिया। पहले लोग सेक्टर पर जाकर बूथ के अध्यक्ष, सेक्टर के अध्यक्ष बूथ पर बैठते थे, 10-10 लोग बैठते थे। आज कहते हैं, आज अगर बूथ अध्यक्ष गया
तो वहां पर उसके साथ बैठने का हौसला नहीं करते। हमारे बूथ की कमेटियां, सेक्टर की कमेटियां उन्हें पूरी जिम्मेदारी के साथ काम नहीं करते, इसलिए हमारा रिजल्ट नहीं आता। मेरी सबसे दरखास्त आज बहन जी के जन्मदिन पर हाथ उठाकर एक बात करो कि हम जिस प्रकार से हमने 2095 में और 2000 के बाद हमने काम किया, उस प्रकार हम काम करके 2027 में हम बहन कुमारी मायावती की सरकार को लाने का काम करेंगे। अगर आप उस काम में लग जाओगे, कोई नेता नहीं है, नेता बहन कुमारी मायावती जी है। चाहे कोई कितना बड़ा नेता बन जाए, कोई नेता नहीं है। नेता या तो बहन कुमारी मायावती जी है या सेक्टर बूथ का अध्यक्ष है, जो विपरीत स्थितियों में बहुजन समाज पार्टी को वोट दिलाने का काम करता है, वो नेता है। अरे बहन जी की जब सरकार थी, हिम्मत थी, एक सेक्टर अध्यक्ष अगर एसडीएम के पास चले गया तो सेक्टर अध्यक्ष के लिए एसडीएम ने कुर्सी छोड़ दी। अगर बूथ अध्यक्ष चले गया तो थानेदार उसके लिए कुर्सी छोड़कर बैठा, दर्जी आइए। और यहाँ तक कि हमारे गांव के जो साहूकार थे, जो किसान थे बड़े बड़े, वो हमारे दलित समाज के छोटे से कार्यकर्ता के घर सुबह पहुंच जाते थे, भाई तू ही हमारा नेता है, अपने अध्यक्ष के पास लेकर चल, हमारा काम करवा दे। वो लोग गलत करा मैं, हमारे सेक्टर अध्यक्ष के घर सुबह चले जाते थे और उसके घर जाकर उसे गाड़ी में बिठा कर लाते थे, शहर तक लाते थे जहाँ अध्यक्ष जी रहते थे या विधायक जी रहते थे या मंत्री जी रहते थे, और उनसे काम कराने का काम करते थे। गलत कर रहे हैं भाई, मत बताइए आप, मेरी बात से सहमत हो? कितने लोग सहमत है मेरी बात से? तो अगर आपको वो रुतबा चाहिए तो हमें काम करना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा और हर एक दूसरे की काम खिंचाई ना कर हमें काम करना पड़ेगा। और अपनी सरकार के लिए, अपने आने वाली जनरेशन के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा। आने वाला भविष्य हमारा खतरे में है अगर हम लोग काम नहीं करेंगे। बहन कुमारी मायावती जी बहुत काम कर रही, आज की तारीख में भी बहन जी 18 घंटे काम कर रही। सुबह 6 बजे 5 बजे फोन हो जाए बहन जी का, रात 11 बजे तक बहन जी नहीं सोती, 12 बजे तक बहन जी नहीं सोती। और क्या करवाओ बहन जी का आप? बहन जी मैनेजमेंट देख रही, बहन जी सारा काम देख रही, पूरे देश को देखने का काम कर रही, और हम घर बैठे गए बहन जी कुछ नहीं कर रही। साथियों हम सोचे हम क्या कर रहे हैं? हमें करना चाहिए काम। हमें बूथ सेक्टर पे बूथ लेवल पर जाकर अपने संगठन को मजबूत कर बहन जी के हाथों को मजबूत करना। ये हरदोई वो जिला है जहाँ की सारी सीटें बहुजन समाज पार्टी जीतती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं जहाँ सहारनपुर में रहने वाला हूँ, वो बहन कुमारी मायावती जी का जनपद है। बहन कुमारी मायावती वहां से लड़कर चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री बनी। वो एक जगह सीधे हरोड़ा, और मैंने जलवा देखा है कि अगर ऑफिस में किसी ने कह दिया कि मैं हरोड़ा का रहने वाला हूँ तो अधिकारी उठकर आता